rivers raise very serious issues of environment, and I have seen that the ministry has commissioned one project on biodiversity conservation and Ganga rejuvenation to WII. The government of India at the same time has declared a scheme called Jal Marg Vikas. Under this scheme, 1,620 kilometers of the Ganga will be dredged and 1,500 tons vessels will navigate through this portion of the river Ganga. I would like to ask the Honorable Minister that has the government considered the impact of this on the fish and other aquatic biodiversity of this scheme, the Jal Marg Vikas scheme on the river Ganga? माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं माफी मांगती हूँ। मैंने राज्य मंत्री महोदय को निर्धारित किया था, लेकिन गंगा की प्रति लगाव होने के कारण मैं स्वयं आ गई। मुझे बहुत बुखार है। वो एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल किया है माननीय सदस्य ने, क्योंकि मैंने इसी सदन में एक बार उत्तर दिया था कि गंगा निर्मल हो गई है। गंगा दुनिया की 5 नहीं बल्कि 10 सबसे प्रदूषित नदियों में एक मानी जाती है, और गंगा निर्मल हो गई है ये किसी लैब से हम नहीं प्रमाणित करेंगे, बल्कि जो जल जंतु जहां होना चाहिए था वो यदि वहां होगा तो वही गंगा की जीवन शक्ति का प्रमाण होगा। और इसलिए एक्वा लाइफ के नाम से सिफरी के साथ करार करके, जैसा कि सुष्मिता जी ने कहा, हमने एक प्रोजेक्ट शुरू किया। इसमें दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति इसी में गंगा की कहानी भी निहित हुई। गंगा में स्नो ट्राउट मिलती थी जो खत्म हो गई। गंगा में एक गोल्डन फिश मिलती थी जो खत्म हो गई। गंगा में हिल्सा नाम की मछली थी जो बहुत बड़ी संख्या में लोगों की आजीविका का कारण था। आज मैं आपके माध्यम से बहन सुष्मिता को और पूरे सदन को जानकारी दे रही हूँ कि बहुत दिनों से ये विचार चल रहा था कि फरक्का बैराज, जहां पर की हिल्सा मछली चंबल तक आती थी मैडम, और लाखों लाख मछुआरों के लिए रोजगार का कारण बनती थी, लेकिन फरक्का बैराज के कारण उसका आवागमन रुक गया। उसके लिए, क्योंकि वो प्रजनन के लिए मीठे पानी की तरफ बढ़ती थी और फरक्का बैराज के उस तरफ खारा पानी समुद्र का ठिल के आता था, लेकिन फरक्का बैराज बनने के कारण उसका आवागमन रुक गया। कल ही मैंने फैसला किया है, मैं माननीय सदन को जानकारी देती हूँ आपके माध्यम से, हम फरक्का बैराज में फिश लैडर बना रहे हैं ताकि वापस हिल्सा मछली चंबल तक आ सके और लाखों लाख जो मछुआरे हैं उनको रोजगार मिल सके और उनकी जीवन की रक्षा हो सके। इसी प्रकार से माननीय अध्यक्ष महोदया, डॉल्फिन उसमें अंधी हो गई है प्रदूषण के कारण, और लगभग 125 साल की ये कहानी है कि डॉल्फिन अंधी हो गई उसके अंदर, क्योंकि प्रदूषण के कारण वो देख नहीं सकी। तो उसको अपनी मस्तिष्क की दूसरी शक्ति का विकास करना पड़ा चीजों को समझने के लिए, तो उसमें उसने नेत्रों का उपयोग करना बंद कर दिया, तो डॉल्फिन की प्रजाति अंधी हो गई। इसलिए अब हमने ये तय किया है कि हम एक बार सुनिश्चित जब हो जाएंगे तो हम आंखों वाली डॉल्फिन को गंगा में छोड़ के देखेंगे, और यदि वो नेत्रहीन नहीं हुई तो हम मान लेंगे कि गंगा की जीवंतता यथावत रह गई है। इसी प्रकार से माननीय अध्यक्ष महोदया, जो बात माननीय सदस्य ने जाननी चाहिए, अभी हमने 100 जगह पर गंगा के कार्यक्रमों की लॉन्चिंग की है। उसमें हमने एक्वा लाइफ के भी 3 प्रोजेक्ट लॉन्च किए हैं, जिसमें हम इन सब मछलियों की प्रजातियों का ध्यान रख रहे हैं, जिसमें स्नो ट्राउट, गोल्डन फिश, महाशिव ये इसलिए खत्म हो गई क्योंकि महामना मदन मोहन मालवीय ने जो करार किया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ, जिसमें ये तय हुआ था, और सारे इकोलॉजिकल जो एक्सपर्ट हैं उनका ये कहना था कि गंगा में कोई भी प्रोजेक्ट बने, मैंने कभी पावर का या इरिगेशन प्रोजेक्ट का विरोध नहीं किया, हमने कहा कि महामना मालवीय के करार का सम्मान किया जाए, और हम पावर और पर्यावरण इसमें एक मत थे। इसलिए गंगा की अविरलता टूटनी नहीं चाहिए।
अविरलता टूटने का कारण बना कि ये सारी प्रजातियां समाप्त हो गई। अब हमने तय किया है कि कोई भी नया प्रोजेक्ट लगेगा, हम तीनों मंत्रालय ने मिलकर के तय किया है कि हम महामना मालवीय के करार का पालन करेंगे ताकि मछलियों की जीवन शक्ति बनी रहे। लेकिन इसके साथ ही साथ जो गंगा की निर्मलता का मामला माननीय सदस्य महोदया ने उठाया है, उसका संबंध भी अविरलता से है। और उस अविरलता के लिए नरौरा से निकलने वाला पानी, हथनी कुंड से यमुना का निकलने वाला पानी, हम राज्यों के साथ संवाद कर रहे हैं कि हाई टेक टेक्नोलॉजी इरिगेशन की वहां अपनाई जाए और उसमें सारे राज्य सरकारों से हमारा संवाद चल रहा है। हम 60% पानी उससे बचा सकते हैं और अगर वो 60% पानी बच गया तो उससे 30% हम रकबा उनको और बढ़ने देंगे। लेकिन मैं सबको सहमत कर रही हूँ कि 30% पानी हम गंगा और यमुना के मुख्य मार्ग में बहने दें ताकि गंगा और यमुना की अविरलता भी बनी रहे। और साथ में जो मुलायम सिंह जी अगर यहाँ बैठे हों, उन्होंने सवाल उठाया था कि उनने गंगा के किनारे कुछ पॉन्ड्स खुदवाए थे। मैं उत्तर प्रदेश, हरियाणा, बिहार सबकी सरकारों को मैंने कहा है आप उन तालाबों की, छोटे छोटे तालाबों की सूची बना लीजिए ताकि उनको रिपेयर किया जा सके, उनमें मछली पालन की भी सुविधा हो सके और लीन पीरियड में उसका पानी भी गंगा जी में छोड़ा जा सके। इसके अलावा माननीय अध्यक्ष महोदया, हमने हाइब्रिड इनोटी पर हरिद्वार से लेकर के गंगा सागर तक की जो गंगा की कहानी है वो है इंडस्ट्री की गंदगी की, वो है सीवेज की गंदगी की, जिसमें 1600 ग्राम पंचायतें हैं, 6000 गांव हैं और इनके तो नालों की गिनती ही नहीं है। जो गिनती के नाले हैं वो 144 हैं, लेकिन जो बिना गिनती के नाले हैं वो 5-10 हजार होंगे जो कि गांव में अपनी गंदगी छोड़ रहे हैं। हमने सींचेवाल मॉडल पर उनकी अलग व्यवस्था बनाई है और इंडस्ट्री के लिए और सीवेज के लिए हम कुछ 13 बड़े जो टाउन हैं उनको हम हाइब्रिड इनोटी पे ले जा रहे हैं। हम दिल्ली को भी, पूरी की पूरी दिल्ली की यमुना को हम हाइब्रिड इनोटी पे ले जाना चाहते हैं। कल हमने एनजीटी के सामने, अध्यक्ष महोदया बहुत जरूरी उत्तर है जो मैं सदन को अवगत कराना चाहती हूँ, जिसके लिए मैं आई हूँ। हमने एनजीटी को कल विवरण दिया है और हमने उनको कहा है कि हम दिल्ली की पूरी यमुना और यमुना के घाट ठीक करना चाहते हैं। लेकिन हमने जो कैबिनेट में अप्रूवल लिया है अपने 20,000 करोड़ फंड का, उसमें जो 8,000 हैं वो हम नए इनिशिएटिव पर खर्च करेंगे और वो हम हाइब्रिड इनोटी पे ही जाकर के खर्च कर पाएंगे। इसमें हमने गाइडलाइन भी जारी की है, इसमें राज्य सरकारें भागीदारी कर सकती हैं, इसमें पीएसयू भागीदारी कर सकते हैं, इसमें हम पीपीपी मोड पर जाएंगे। लेकिन दिल्ली सरकार ने टेंडर बुला लिए हैं और वो अब आग्रह कर रहे हैं कि हम उनके मोड पर तैयार हो जाएं। हमने अभी एक अपना पक्ष एनजीटी के सामने प्रस्तुत किया है, जबकि उत्तराखंड ने अपने टेंडर होने के बाद में भी हमारे हाइब्रिड इनोटी के मॉडल को स्वीकार कर लिया और उन्होंने कहा कि अगर हमारे लोग इस टेक्नोलॉजी को नहीं जानते होंगे तो हमने ट्रांजैक्शन एडवाइजर की बिड की हुई है, उस बिड के माध्यम से हम उनको टेक्निकल एक्सपर्टीज जो चाहिए होगी वो हम उनको देने को तैयार हैं, लेकिन हम अपना मोड नहीं बदलेंगे। मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को, सदन को और माननीय सदस्य को ये अवगत कराना चाहती हूँ कि उनने तो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है, क्योंकि मछलियां ही तो बताएंगी कि गंगा ठीक हो गई है कि नहीं हो गई है। और मछलियां बता सकें, इसके लिए गंगा को ठीक करने का जो हमने प्लान बनाया है, अब वो अगले चरण में मथुरा, वृंदावन, कानपुर और बनारस 20 तारीख से पहले होने वाला है पूरा का पूरा, और हम उसकी पूरी तैयारी कर चुके हैं। पीयूष गोयल जी यहाँ बैठे हैं, इन्होंने तो अपने यहाँ पे पॉलिसी बना ली है ट्रीटेड वाटर को इस्तेमाल करने की। मथुरा वृंदावन में जो ट्रीटेड वाटर है वो यमुना में छोड़ा नहीं जाएगा, वो मथुरा रिफाइनरी को दिया जाएगा। और बनारस का जो ट्रीटेड वाटर है गंगा का, वो गंगा में नहीं छोड़ा जाएगा, वो रेलवे हमारे साथ एमओयू कर रहा है, सुरेश प्रभु जी कर रहे हैं, वो उनको दिया जाएगा। इतनी होलसमनेस के साथ में गंगा पहली बार प्लान हुई है। मैं चाहूंगी माननीय अध्यक्ष महोदया कि आप एक बार हमें एक स्पेशल मेंशन के जरिए सिर्फ गंगा पे हमारा डिस्कशन बुला लीजिए, ताकि हम बता सके सदन को और देश को कि हम गंगा पे क्या कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी का हमें पूरा सहयोग रहता है, वित्त मंत्री जी का हमें पूरा सहयोग रहता है। मैं आपके माध्यम से सदन को कमिट करती हूँ 2016 अक्टूबर में फेज 1 आ जाएगा,
2018 अक्टूबर में निर्मलता का फेज 2 आ जाएगा और 2020 में निर्मलता का फेज 3 आ जाएगा। और जो कमिटमेंट हमने दिया है कि हम देश को अविरल और निर्मल गंगा बना करके देंगे, उसको हम पूरा करेंगे। जब आए हैं गंगा के दर पे तो कुछ करके उठेंगे, या तो गंगा निर्मल हो जाएगी या मर के उठेंगे। The merits of the system itself are that it would convert India into one uniform economic market with a uniform tax rate, bring about a seamless transfer of goods and services across the country.